देखा होगा, हम जितने भी शैव संप्रदाय के संत महात्मा पदाधिकारी हैं और जितने भी राम दल के पदाधिकारी हैं, हमारे जो पंजाब से जो नानक दल के पदाधिकारी हैं, जितने भी हमारे पंथ जितने संप्रदाय हैं, सब ने मिलकर यहाँ एक बैठक की है। हमारा प्रयास है हमारा उज्जैन का कुंभ दिव्य हो, भव्य हो, सुरक्षित हो। और आज आपने देखा होगा जो भी हमारे बीच में मन मुटाव था वो दूर हो गया है। हम सब एक हो गए हैं और जो माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है हमें वो पूरा करना है। हमने जो दिव्य और भव्य कुंभ की कल्पना की है उसको हमें पूरा करना है। नहीं, आपने देखा होगा इस समय जितने भी संत महात्मा सब हमारे साथ हैं, सब एक साथ हो गए और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद जो है हमारी अध्यक्षता में और हमारे श्रीमद हरिगिरी जी महाराज की ये महामंत्रीशिप में जो है ये कुंभ का मेला होगा और हमारा पूरा प्रयास है बहुत ही अच्छा कुंभ हो, किसी को कोई परेशानी न हो, किसी को कोई दिक्कत न हो और जितने भी श्रद्धालु यहाँ पे आए उनको भी सुविधा मिले। और सरकार का क्या काम शेष है उस पर भी चर्चा होगी। और अभी आपने देखा होगा पूरा काम हो रहा है, पूरा उज्जैन में काम हो रहा है। हम संतों का प्रयास है, पदाधिकारियों का प्रयास है, हम जाएंगे मौके पे कितना काम हुआ है, कैसा काम हुआ, घाट का काम कैसा हुआ वो हम सब देखेंगे। और कल से हमारा जो है यहाँ पूरा टूर शुरू हो जाएगा और पूरा जो उज्जैन है जहाँ जहाँ काम हो रहा है सभी संत महात्मा वहाँ पहुँच के देखेंगे। क्योंकि देखिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो लक्ष्य उद्देश्य है दिव्य और भव्य कुंभ और हम सब संत महात्मा उनके साथ बरती गई उसका दुष्परिणाम भारत के सामने आया। इसे संपूर्ण सनातन जनता, भारतीय हिंदू सनातन के लोग क्षोभित हुए और उनको साधु संतों को भागीदारी मिलना चाहिए। देखिए संतों का तो था ही, राम जन्मभूमि निर्मोही अखाड़े ने उसका मुकदमा लड़ा। निर्मोही अखाड़ा शुरू से ही उसको देखता रहा। 1982 तक तो निर्मोही अखाड़े के संत वहाँ पूजा करते थे। 1982 के बाद में जो थोड़ा सा ये सब हुआ तो इनको चाहिए था कि संतों को ही महत्वपूर्ण धर्माचार्यों को ही उसमें रखते, उन्हीं के निर्देशन में पूजा का भाव रहता। मूल में तो निर्मोही अखाड़े का जो संघर्ष था उसको अनदेखी का परिणाम ही होगा, क्योंकि जिसका जो संघर्ष है उसको अनदेखी करेंगे तो कुछ न कुछ मनमानी होगी। आज भी समय है संतों के निर्देशन में पूजा की व्यवस्था हो, निर्मोही अखाड़े के निर्देशन में हो, वैष्णवोचित परंपरा के अनुसार हो और संतों की ही देख रेख में व्यवस्था हो। एक संत 20 आश्रम, 50 आश्रम चलाता है और प्रत्येक आश्रम में 100 संत रहते हैं, 500 गाय रहती हैं। वहाँ कोई भी अनियमितता नहीं होती, व्यवस्थित व्यवस्थाएं होती हैं। यहाँ संतों को ही प्राथमिकता दे करके करेंगे तो आगे ये कोई समस्या नहीं है। ठीक है, ठीक है। नहीं हुआ था, कुछ समय मेरा मत मुटाव हुआ था, उसी कारण मीटिंग रखी है। हमारे रविंद्रपुरी जी महाराज, डॉक्टर रामेश्वर दास जी और भगवान दास जी ये संत बड़े वरिष्ठ रहे। इन्होंने क्योंकि उज्जैन के अंदर एक बहुत बड़ा नाम करा, उस नाम के लिए आज जो साधु संत यहाँ जीवित है और जो साधु संत मठ मंदिर जो व्यवस्था यहाँ पर चल रही तो इन्हीं की छत्रछाया में चली है और आज भी चल रही है क्योंकि इनकी बड़ी दया रही है। और यहाँ साधु संत जिस प्रकार से एकदम कहते हैं रामराज, वो रामराज हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी वो भी सनातनी है, वो उसी सनातनी के लिए वो भी लगे थे। और मैं तो दोनों संप्रदाय में हमें सब साधु संत में जाता था तो वहाँ मन मुटाव दिखता था, मेरा एक मन भरा जाता था। क्या साधु संत के लिए मन मुटाव कैसे होना चाहिए? हम तो भगवान रूपी है और भगवान के स्वरूप सब साधु संत है, उसी व्यवस्था में हम सारे लगे। और आज उज्जैन के अंदर आज फिर पाछा वो का वही जगथा एकजुट हो गया। उस एकजुटता के कारण आज फिर पाछा एक बहुत बड़ा कुंभ भराने वाला, उस कुंभ में हम साधु संत एकजुट बन के सारे चले। और घाट पे आप देख ही रहे हो कि 30 किलोमीटर का घाट बना, उसमें सभी स्नान भी करेंगे। उसके लिए आज मीटिंग हुई विशेष और उसी मीटिंग में आज बहुत अच्छा फैसला लिया। उस फैसले में सभी खुश हुए और सभी आनंद लेने का समय आदि को सहयोग करना साधु संतों का काम है और जो भी कार्य समस्त के लिए उपयुक्त हो वो उनको सुझाव देने का काम है हमारी संस्था करेगी। हमने जो रविंद्रपुरी जी के कथन से सभी संत महात्माओं ने एकत्रित होकर आज ये फिर से उस संस्था को जीवित कर दिया, जिससे वो अखाड़ा परिषद उज्जैन पुनः लागू हो। पूर्व में जो पदाधिकारी हुई उसमें अभी रहेंगे और शासन प्रशासन से जो भी सहयोग अपेक्षित है वो शासन से कराएंगे। सभी संतों के आश्रमों में कुछ काम होना चाहिए, मूलभूत सुविधा उनको जो चाहिए वो दिलवाएंगे। ये कार्य हमारी संस्था करेगी। शिप्रा जैसा स्वच्छ हो ये अभियान हमारा चलेगा और भी जो है देवास के अंदर जो गंदा पानी मिलता है उसके लिए भी हम प्रयासरत हैं।
तो शिप्रा शुद्ध हो जाती, बाहर से श्रद्धालु कुंभ में स्नान करने आते हैं। और विशेषकर उज्जैन में जो है कालियादेवी महल से त्रिवेणी तक का जो क्षेत्र है उसमें तर्पण कार्य होता है और सोमवती अमावस्या शनिश्चरी अमावस्या पे स्नान होता है और आचमन करते हैं। तो ये जल इतना शुद्ध हो जाएगा कि आचमन करने योग्य हो जाएगा। शिलार